प्रधानमंत्री शपथ समारोह के शुभ अवसर पर तमाम हस्तियां एक साथ उपस्थित हुई और इन हस्तियों के सामने बिहार को मिला एक बड़ा तोहफा। इस तोहफे को आप अपने आंखों से देखना ना भूलें और मेरे साथ इस वीडियो में शुरू से अंत तक बिना स्किप किए बने रहें। यहाँ पर इस समारोह का साक्षी बनने के लिए उपस्थित अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक अवसर है। एक तरफ सुकून तो दूसरी तरफ उत्सुकता। सुकून एक दृढ़, मजबूत और प्रभावी सरकार के हाथ में देश का नेतृत्व सौंपने का। उत्सुकता भावी भारत की तस्वीर को लेकर, वो तस्वीर जिसमें सबकी प्रगति, उन्नति और तरक्की हो। ये एक भारत श्रेष्ठ भारत का भी शानदार परिचय है ये समारोह। This grand space has borne witness to countless moments of national importance, serving as the stage for the oath-taking of Prime Ministers. And as we stand here today amidst the grandeur of Rashtrapati Bhavan, we see film stars walking in. Rajnath Singh walks in among many prominent leaders. The forecourt, with its timeless architecture and regal charm, serves as a poignant reminder of India's democratic ideals and its journey towards progress and prosperity. From the ashes of colonial rule to the vibrant democracy we cherish, and here walks in Kangana Ranaut, still riding high on her victory from Mandi. बिल्कुल सही कहा प्रिया। ये हम यहाँ पर इंक्लूसिव गवर्नेंस की एक तस्वीर देख रहे हैं, जहाँ सब शामिल हैं। वो सभी लोग जिन्होंने देश के विकास गाथा में अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। देश आज अंतरिक्ष पृष्ठभूमि में एक चमकता हुआ सितारा बनकर उभर रहा है और इसमें हर किसी का पुट है, हर किसी का योगदान है। चाहे वो अधोसंरचना की बात हो, महिला सशक्तिकरण की बात हो, ग्रामीण विकास की बात हो, सब में देशवासियों का। That was a visual of Chandrababu Naidu of the TDP, one of the key players in this formation, this coalition. Let's talk a little bit, Sanjeev, about the procedure of today's ceremony. And of course, Dr. Murli Manohar Joshi has arrived here. It's so good to see him healthy and so active. Dr. Murli Manohar Joshi, नीतीश कुमार, एनडीए के महत्वपूर्ण घटक दल के नेता, श्री रामनाथ कोविंद और उनकी पत्नी श्रीमती सविता कोविंद का आगमन, उनके साथ उनकी सुपुत्री, यहाँ पर मौजूद अतिथियों का अभिवादन स्वीकारते हुए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अगर बीते 10 वर्षों की बात करें तो बीते 10 वर्ष का सफर गर्व और गौरव की यात्रा है। राष्ट्रपति भवन के गुंबद पर बड़ी शान से लहराता ये तिरंगा बीते 10 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की धरती से लेकर अंतरिक्ष तक की प्रगति का परिचायक है। और पड़ोसी देश नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड और उसके पहले दक्षिण भारतीय फिल्मों के सुपरस्टार रजनीकांत भी इस ऐतिहासिक समारोह में शामिल। और नेपाल के प्रधानमंत्री एक तरफ से आ रहे हैं और दूसरी तरफ लोगों की जो उत्सुकता है वो रजनीकांत की तरफ भी। पुष्प कमल दहल प्रचंड, नेपाल के प्रधानमंत्री श्री पुष्प कमल दहल प्रचंड और उनके साथ उनकी पुत्री, आगमन हो रहा है उनका यहाँ राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में। नेपाल भारत का एक महत्वपूर्ण पड़ोसी है और सदियों से चले आ रहे
भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों के कारण अपनी विदेश नीति में एक विशेष महत्व रखता है। जगत प्रकाश नड्डा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, साक्षी महाराज जो राजनीति में भी हैं और अध्यात्म में भी। संजीव, इस बार इस बात की भी लोगों में दिलचस्पी है कि क्या जगत प्रकाश नड्डा को संगठन के प्रभार से हटाकर मंत्री पद मिलेगा। भूटान के प्रधानमंत्री श्री शेरिंग तोब्गे का आगमन, कहते हैं कि खुशी के अवसर पर अगर उसे बांटा जाए तो बढ़ जाती है, और भारत ये खुशियां बांट रहा है अपने पड़ोसी देशों के साथ। यहाँ पर प्रविंद कुमार जगन्नाथ का आगमन होता हुआ मॉरिशस भी भारत का महत्वपूर्ण साझेदार रहा है। भारत ने औपचारिक रूप से 1948 में राजनयिक संबंध बनाए थे और तब से लेकर आज तक संबंधों की एक नई पटकथा मॉरिशस के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 10 वर्षों में भी लिखी गई है। एक एक करके यहाँ पर हमारे विदेशी मेहमानों का आगमन हो रहा है। बांग्लादेश की राष्ट्रपति श्रीमती शेख हसीना और उनके साथ उनकी सुपुत्री। भारत के पड़ोसी और भारत के पड़ोसियों के साथ भारत के रिश्तों की एक नई उड़ान, नई ऊंचाई। India and Bangladesh share a deep bond of friendship and cooperation. India was one of the first countries to recognize Bangladesh and establish diplomatic relations immediately after its independence in December 1971. India and Bangladesh. मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस समारोह में शामिल। और बांग्लादेश की बात करें तो पिछले वर्ष यानी 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के बीच जो समझौता हुआ उसके तहत अखौरा अगरतला रेल लिंक का उद्घाटन जो बांग्लादेश को त्रिपुरा से जोड़ता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर आज के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान भारत के पड़ोसियों के बीच भी आपस में ये भेंटवार्ता इस अनौपचारिक और कुछ औपचारिक माहौल में एक बहुत बड़ा अवसर है। बहुत बड़े स्तर पर जब देश के हर कोने से यहाँ पर नामचीन हस्तियां और समाज के हर वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हुए लोग मौजूद, गण्यमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति से शोभा बढ़ती हुई इस समारोह की, और मंच पर वो चर्चित और महत्वपूर्ण चेहरे। और इस समय आगमन हो रहा है सेशल्स के उपराष्ट्रपति श्री अहमद आफिफ का। Diplomatic ties between India and Seychelles have existed since Seychelles gained independence in 1976. Seychelles and India have a balance of trade in areas of tourism, fishing, petroleum, exploration, अब बिहार को communications मिलने and वाला है IT, विशेष computer राज्य का दर्जा। education, जय हिंद, जय pharmaceutical. भारत।